हेलो, वेलकम टू द चैनल मैथ्स लैब। तो डेरिवेटिव के इस लेक्चर सीरीज में आज हम देखेंगे कि एक्सरसाइज जैसे कि हमने 1.2 का कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये सब हो गया है। तो क्वेश्चन 8 आज हम कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इस तरह से एक एक मेन क्वेश्चन हम हर एक लेक्चर में कवर करेंगे ताकि लेक्चर ज़्यादा लेंदी भी ना हो और पूरा सिलेबस भी कंप्लीट होता रहे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको लेक्चर सीरीज का हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.2 हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, इसके पहले के क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। अगर आपने देखा नहीं है वीडियोस तो आप देख सकते हैं चैनल पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दिया है साइन इनवर्स 4 sin x प्लस 5 cos x डिवाइड बाय √41। जितने भी क्वेश्चन हैं सबका पैटर्न हर एक क्वेश्चन में सेम है। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 8 में करेंगे तो जितने भी क्वेश्चन है सेम पैटर्न के, फिर क्वेश्चन 9 करेंगे तो जितने भी क्वेश्चन है सब सेम पैटर्न के है। तो इस तरह से क्वेश्चन डिवाइडेड है। तो इसको हम करेंगे तो इसको हम साइन इनवर्स √41 यहाँ पे भी डिवाइड करके लिख सकते हैं, यहाँ पे भी डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो 4/√41 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस इसको 5/√41 कॉस एक्स। तो अभी हम इसको कुछ वैल्यूज ले सकते हैं जो भी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज दिख रहे हैं। तो लेट 4/√41, तो इसको हम ले लेते हैं। यहाँ पे बाहर साइन है, यहाँ पे हम कॉस और फिर इसको साइन अल्फा ले सकते हैं ताकि साइन a प्लस बी का यहाँ पे फॉर्मूला बने। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को देख के क्या करना है कि एनालाइज करना है कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें कौन सा सब्सटीट्यूट करें ताकि हम इसको प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन कर सकें। तो इसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कॉस अल्फा और 5/√41 को इसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं साइन अल्फा। तो यहाँ पे जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस एक्स। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है कि साइन a प्लस बी का है। तो जहाँ पर साइन a प्लस बी, तो साइन a का वैल्यू है x और b का वैल्यू है अल्फा। तो ये साइन a प्लस बी का एक्सपांशन है। जब हम इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे, अभी हमें पता है कि साइन इनवर्स बाहर होता है और अंदर साइन थीटा होता है। तो इसका आंसर आता है थीटा। हमने पिछले लेक्चर्स में क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक के या जो भी है सब हमने देखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा x प्लस अल्फा। और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट जब विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा x का तो 1 हो जाएगा और अल्फा एक कांस्टेंट नंबर है तो उसका हो जाएगा 0। यानी कि इसका आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 सब एक ही। अभी जितने भी क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में एक ही पैटर्न के हैं। तो क्वेश्चन 2 करते हैं। तो क्वेश्चन 2 दिया है तो लेट इसको हम y ले लेते हैं। y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3 कॉस x प्लस यहाँ पे साइन √x है माइनस साइन x है। तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। √3 कॉस x और फिर माइनस साइन x है डिवाइड बाय डिवाइड बाय 2 है। तो इसको हम जब अलग करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो हो जाएगा साइन इनवर्स। यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स से चेंज नहीं होगा, ये तो वैसे रहेगा। तो कॉस इनवर्स यहाँ पे जब अलग करेंगे 2 डिवाइड करेंगे तो ये √3/2 कॉस x माइनस इसको हम 1 करके 2 लिख सकते हैं। 1/2 लिखेंगे तो 1/2
साइन एक्स, और यहाँ पे अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे। बाहर कॉस है तो इसको हम कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ता है, क्योंकि हमें कॉस का फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस, जब हम ए प्लस बी का फॉर्मूला देखते हैं कि एक्सपांशन करते हैं तो हमें मिलता है कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे प्लस रहता है तो यहाँ पे माइनस आता है, साइन ए साइन बी। तो इस तरह से हमें इसका एक्सपांशन मिलता है। तो यहाँ पे भी हम पुट करते हैं, तो पुट इसी तरीके से वैल्यूज पुट करेंगे। तो जैसे √3/2 है तो इसको हम कॉस अल्फा ले लेते हैं, तो √3/2 तो इसको कॉस अल्फा, और फिर 1/2 है तो इसको हम यहाँ पे देखें तो साइन अल्फा इसको ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा। और जब हम इसको वैल्यूज में यहाँ पे पुट करेंगे तो कॉस इनवर्स ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस सी एक्स, कॉस अल्फा कॉस सी एक्स, और माइनस साइन अल्फा साइन एक्स। तो ये फॉर्मूला बना है कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला बना है। तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर ए की जगह पर अल्फा है, बी की जगह पर एक्स है, यहाँ पे भी ए की जगह पर अल्फा और बी की जगह पर एक्स है। तो जब हम यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, ए की जगह पर अल्फा था तो अल्फा लिख लेते हैं, और बी की जगह पर एक्स है तो एक्स लिख लेते हैं। तो अभी हमें पता है कि जब हम कॉस बाहर इनवर्स रहता है और एक कॉस थीटा रहता है तो इसका आंसर आता है थीटा। तो यहाँ पे जब हम इसको अप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो यहाँ पे थीटा की जगह पर अल्फा प्लस एक्स है तो इसको लिख लेते हैं। और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो जाएगा, अल्फा तो एक कांस्टेंट नंबर है तो ये तो 0 हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव। इस तरह से बाकी क्वेश्चंस को भी हमें करना है सेम ही पैटर्न से। जैसे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स, तो इसको लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस √x प्लस साइन √x डिवाइड बाय √2 है। तो इसको भी हम लिख लेंगे साइन, जब अलग करके लिखेंगे तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा 1/√2 कर सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा कॉस √x प्लस यहाँ पे भी 1/√2 और ये है साइन √x। कोई चेंजेस नहीं, पैटर्न हम सेम फॉलो कर रहे हैं पिछले 2 क्वेश्चंस में जैसे किया। तो ये साइन इनवर्स अभी हम यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, बाहर साइन है तो साइन के हिसाब से इसको फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे साइन के हिसाब से जब हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आता है साइन और फिर कॉस, यानी साइन और कॉस का मिक्सचर रहता है। इधर जब कॉस बाहर रहता है तो हम यहाँ पे कॉस, दोनों कॉस को बनाते हैं, फिर इधर दोनों साइन को कन्वर्ट करते हैं। बट यहाँ पे बाहर साइन है तो इस एक को साइन और एक को कॉस, कॉस तो ऑलरेडी है तो इसको साइन पुट करते हैं। तो पुट 1/√2, तो इसको साइन ले लेते हैं, साइन अल्फा, और जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ऑलरेडी साइन है तो इसको कॉस ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√2, इसको कॉस अल्फा ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको पुट करेंगे दूसरे वाले को, तो यहाँ पे पुट करते हैं साइन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस √x। या तो हम दो वैल्यूज को दो सेम वैल्यूज को अलग अलग पुट कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा हम करेक्शन कर सकते हैं कि दो सेम वैल्यूज को हम अलग अलग कैसे पुट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको कॉस में ही कन्वर्ट करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम कॉस में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम 1/√2 को बेसिकली एक ही वैल्यू पुट करते हैं और वो वैल्यू कॉस पुट करते हैं, फिर कॉस अल्फा पुट करते हैं। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे इसको, या तो हमारे पास वैल्यूज होता है तो हम वैल्यूज कौन से यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जैसे 1/√2 है तो 1/√2 हमें पता है कि cos 45 होता है तो cos π/4 पुट कर सकते हैं, और इस वाले 1/√2 की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, साइन, क्योंकि साइन 45 भी वही वैल्यू होता है तो वैल्यूज पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑलरेडी है, इसके जगह पे हम cos
या फिर जैसा हमने पिछले में बात किया था तो वैसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। cos π/4 cos रूट एक्स प्लस साइन π/4 और ये है साइन रूट एक्स। तो ये हमें कौन सा फॉर्मूला बना है, तो ये बना है साइन इनवर्स ऑफ, तो cos a cos b प्लस साइन a sin b, तो ये फॉर्मूला बना है cos ऑफ a माइनस b यानी कि π/4 माइनस रूट एक्स का फॉर्मूला, a माइनस b का फॉर्मूला बना है। तो जब यहाँ पे दोनों डिफरेंट रहता है तो हम इसको लिखते हैं π/2 माइनस थीटा, थीटा यानी कि π/4 माइनस रूट एक्स। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको हमने y लिया था, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पर π/2 0 माइनस, यहाँ पे भी ये हो जाएगा 0 और बाहर माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस, और रूट एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/2 रूट एक्स, तो इसका जो असलियत डेरिवेटिव हो गया, तो 2 रूट एक्स इसका फाइनल डेरिवेटिव हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को भी इसी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 करते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप 2 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 6 करते हैं जो थोड़ा सा अलग है, तो इसमें हमें पहले रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो लेट, तो इसको y ले लेते हैं, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 10 और ये दिया है 6 साइन 2x माइनस 8 cos ऑफ 2x। तो यहाँ पे जब हम एक कोसेक दिया है, तो कोसेक को हम जब साइन में कन्वर्ट करेंगे, इसके रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करेंगे इनवर्स में, तो यहाँ का अंदर का जो भी पार्ट रहता है थीटा, वो उसका भी रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यानी कि ये हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो जाएगा और डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। 6 साइन 2x माइनस 8 cos 2x डिवाइड बाय 10, तो 10 इधर भी हम डिवाइड कर लेते हैं और 10 इधर भी हम डिवाइड कर लेते हैं यहीं पर। अभी जब हम इसको साइन इनवर्स, तो इसको लिखेंगे तो 6/10 साइन 2x माइनस 8/10 cos 2x। तो यहाँ पे जब हम पुट करने का काम करेंगे, तो ये बाहर साइन है, तो इसको हम अंदर भी साइन बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको पुट करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी साइन है तो इसको cos में पुट करते हैं, तो पुट 6/10 इक्वल टू cos अल्फा ले लेते हैं इसको, और यहाँ पे जो 8/10 है तो उसको हम, यहाँ पे cos है तो इसको साइन ले लेते हैं, तो यानी कि साइन अल्फा पुट करते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा cos अल्फा साइन 2x माइनस साइन अल्फा और ये है cos 2x। तो जब हम इसको फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, cos साइन, या तो सीधा करके लिख सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन 2x डॉट ये है cos अल्फा माइनस, इसको सीधा करके लिखेंगे cos 2x साइन अल्फा। तो ये फॉर्मूला बना है साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो इसको जब हम लिखेंगे, फॉर्मूला किसका है, तो ये है साइन a माइनस b का, तो a है 2x और माइनस b की जगह पर है अल्फा। तो यहाँ पे साइन और साइन दोनों सेम है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2x माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ये y है, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2x का तो हो जाएगा 2x log 2 और इसका अल्फा का हो जाएगा 0। तो यानी कि फाइनली हमारा आंसर ए हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 8 को कंप्लीट किया। तो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस लेक्चर का पीडीएफ आप पिन्ड कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं, पिन्ड कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। थैंक यू।